सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम पंचायत यात्रा में आपका स्वागत है। नेशनल कवरेज का पंचायत यात्रा एक ऐसा मंच है जहां से हम आपको गांव की हकीकत को जीरो ग्राउंड पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे भी ग्राम सभाएं हैं जहां जो है ग्राम सभाओं को ग्राम सभा के प्रधान जो है दुल्हन की तरह से सजाने का काम कर रहे हैं, पूरा विकास कार्य कर रहे हैं। चाहते हैं कि सरकार की जो मंशा है, सरकार के मंशा के अनुरूप जो है गांव सभाओं में जो है उसको जो है धरातल पे उतारा जाए। इसी क्रम में हम निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के फतेहपुर मंडराव विकासखंड के नेमडाढ़ ग्राम सभा में, और यहाँ के सबसे लोकप्रिय और सबसे जाने माने एक सामाजिक कार्यकर्ता जिनका अपना निजी विद्यालय भी चलता है, जिनका ग्राम सभा के प्रधानी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आप एक संस्था के अध्यक्ष हैं जिस संस्था से तमाम जो है हर साल जो है बच्चे इस राष्ट्र के नाम समर्पित होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और एक बड़ा भूमिका और एक बड़ी योजना होती है। उसके बावजूद भी अपने ग्राम सभा में जो है विकास करने के लिए हमारे साथ जो है ग्राम सभा के युवा प्रधान जाकिर हुसैन साहब जी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि आपने अपने गांव सभा में कितना विकास किया है। पंचायत भवन से लेकर के अमृत सरोवर तक की चर्चा करेंगे, जीरो ग्राउंड से दिखाएंगे। प्रधान जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप एक विद्यालय के अध्यक्ष हैं, प्रबंधक हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कहा गया है कि अगर एक विद्यालय आपने खोल दिया है तो 100 जेलों को बंद कर दिया है। इसके लिए सबसे पहले नेशनल कवरेज परिवार आपको धन्यवाद देता है, बधाई देता है कि आपने विद्यालय चलाया है और एक संस्था के आप अध्यक्ष हैं। अब हम चर्चा शुरू करेंगे अमृत सरोवर की। सरकार का जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है वो अमृत सरोवर है। आपका गाँव अमृत सरोवर के लिए चयनित अभी, क्योंकि अमृत सरोवर के लिए हमारा गांव चयनित नहीं है और नेक्स्ट बजट में इंशाल्लाह जो है चयनित होगा, तो अमृत सरोवर हम भी चाहते हैं कि हमारे गांव में चयन हो, ताकि उसको जो है बेहतरीन तरीके से हम बनाएं, ताकि सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है। चाहते हैं कि हमारे गाँव में भी आवे और मैं इस पर काम करूँ और लोगों को खुश करूँ। प्रधान जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे है अमृत वन महोत्सव को लेकर के। सरकार हर गांव में अमृत वन महोत्सव कार्यक्रम चला रही है। आपके गांव में अमृत वन महोत्सव कार्यक्रम होगा? जी बिल्कुल होगा। उसके लिए ज़मीन आपने चयनित कर लिया? जी है जी। और क्योंकि अभी वृक्षारोपण हमने कराया है, 3 जगहों पर वृक्षारोपण कराया है। जैसे हमारे यहाँ गांधी विद्यालय की ज़मीन है, गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज, जहाँ प्रमुख सचिव जी का प्रोग्राम लगाता है, जी इस कॉलेज की ज़मीन है, उस पर हमने वृक्षारोपण कराया। और सार्वजनिक जमीन यहाँ है, वहाँ कराया। कब्रिस्तान सामने यहाँ हमारे कॉलेज के सामने उसमें नहीं कराया। प्रधान जी, आप यहाँ शिशि कार्य कितना हुआ है? सीसी कार्य हमारे यहाँ 70 मीटर क्योंकि अभी हुआ है। नरेगा से हमारे यहाँ कोई पक्का काम नहीं हुआ है, लेकिन 70 मीटर हमने सीसी कार्य किया है, जिसका गवर्नमेंट ने पेमेंट भी कर दिया है। आप क्या इंटरलॉकिंग का काम कितना हुआ है? इंटरलॉकिंग का काम हमने काफ़ी कराया है। जो अभी आप जाएंगे, अगर देखना भी चाहेंगे देख सकते हैं। मदीना गली एक है, एक गरीब नवाज गली है, जो शाह बस्ती है, क्योंकि बहुत लोग वहाँ के पीड़ित थे। वहाँ लोगों से पूछेंगे, लोग बताएंगे कि कितने मतलब गंदगी में हम लोग रहते थे। उस गंदगी को हमने दूर किया और वहाँ नाली और इंटरलॉकिंग के कार्य हमने किया है। उसके बाद वहीं 100 मीटर और जो हमने जो MLC जयती कुशवाहा जी से हमने ला करके बजट को जो है 100 मीटर वो भी इंटरलॉकिंग हमने कराया है। इसके बाद और इंटरलॉकिंग हमने रियासत खां की गली में कराया है। इसके बाद आप जाएंगे नेमडाढ़ जो है, नेमडाढ़ बस्ती में जो है धोबी आबादी बस्ती है, उसमें हमने इंटरलॉकिंग का कार्य किया है और नाली पट्टी का कार्य किया है। साथ में जो पोखरी हमारे यहाँ धोबी घाट के नाम से जानी जाती है, सरकारी पोखरी है, वहाँ 10 साल से पानी पोखरी में बहता था, जिससे धोबी लोग जो है कपड़ा धोने में समर्थ थे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन 10 साल से रोजी रोटी बनी थी। उस पोखरी को हमने वहाँ से नाली निकाल करके जो है स्वच्छ किया, जो आज मौके पर है, आप देख सकते हैं। पंचायत भवन आपके यहाँ बन गया है? जी, पंचायत भवन हमारे यहाँ लगभग 2003 का बना हुआ। आपने उसका कायाकल्प कराया? हाँ, हमने उसमें जो है मरम्मत कार्य किया है जी। उसके साथ है वहीं विद्यालय प्रांगण है वो, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय का प्रांगण है और इसी में हमारा पंचायत भवन है। आपके यहाँ सार्वजनिक शौचालय भी बन गया होगा? जी, सार्वजनिक शौचालय हमने बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है, उसका भी आप ले सकते हैं। हम लेंगे जीरो ग्राउंड से। जी। और उसके साथ ही पंचायत भवन में हमने कुछ इंटरलॉकिंग का भी कार्य किया, जो आप जाएंगे तो पुराने से नए, ये नया काम है, पुराना काम है। और वहाँ विकलांग शौचालय भी हमने बनाया है,
किचन का काम हमने किया है, जो कायाकल्प में है। किचन का काम भी हमने कराया है। प्रधान जी, गांव है तो गरीब लोग भी होंगे, उनके पास आवास नहीं होगा, रहने का छत नहीं होगा, तो आपने कुछ लोगों को आवास भी दिया होगा, कुछ लोगों को देने की योजना भी होगी। हाँ, ये बात तो बहुत आवश्यक थी, क्योंकि हमारे कार्यकाल में अब तक जो सूची मांगी गई है, मांगी नहीं गई। जो जिनको आवास चाहिए, पुरानी सूची थी हमारे यहाँ, लगभग वो समाप्त। उसमें 3 नाम बचे थे, जो हमारे यहाँ जो है एक कमलावती मौर्य हैं, एक जो है सरस्वती हैं, और एक और जो है पोखरी के पास आप जाएंगे तो देखेंगे बड़ी झोपड़ी पड़ी हुई है। ये 3 लोगों का हमने प्रस्ताव पहले दिया है, तीनों में काफ़ी गरीब है। उसके बाद नई सूची जो है जो बनेगी, अब हम बना कर देंगे, इसमें हम चयन करते हैं आवास के लिए। इसके साथ साथ शादी अनुदान, हमने गांव में शादी अनुदान का भी खर्चा दिलवाया। कितने लोगों को शादी अनुदान आपने दिलवाया? शादी अनुदान का हमने 5 लोगों को दिलवाया, जो इसी जात से बिलोंग करते हैं, तो शादी गरीब लोग हैं। प्रधान जी, एक समस्या और है, सरकार चाहती है कि हर गांव में बारात घर बने, हर गांव में जो है श्मशान मतलब बने, तो क्योंकि यहाँ दोनों जात के दोनों धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, तो क्या यहाँ दफन करने के लिए और लोगों को जलाने के लिए भी कोई सुविधा की तैयारी है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि हमारे यहाँ कब्रिस्तान और शमशान दोनों जी। कब्रिस्तान भी करीब बहुत लंबी लगी है, हम बनी हुई है, बाउंड्री भी है। कुछ कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं है जी। कुछ कब्रिस्तान की सरकार द्वारा बाउंड्री कराई गई थी, जो आजम खान साहब थे उस समय अल्पसंख्यक मंत्री, लेकिन जो जलाने की व्यवस्था तो अभी हमारे यहाँ सरकार चाहती है कि हर गांव में जो है बारात घर और श्मशान घर बने। मैं चाहूँगा कि अगर सरकार की योजना आती है तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा, और यहाँ शव जलाने के लिए मैं व्यवस्था करूँगा। थोड़ा सा प्रधान जी, हम आप गाँव सभाओं से हट करके आपसे बात करना चाहते हैं। आप एक संस्था के अध्यक्ष हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ कि मालिक ने हमको जो है ऐसा पद दिया है। मैं लोगों का हर सहयोग करता हूँ, जिस तरह से हमारे पास आते हैं मैं उनके लिए हर। जब आपको पता चलता होगा कि आपका पढ़ा हुआ विद्यार्थी एक अच्छे पद पे गया है, उस समय आप क्या फील करते हैं? बहुत अच्छा फील होता है कि हमारे क्षेत्र का, हमारे कॉलेज से पढ़ा हुआ विद्यार्थी जो है आज अमुक पद पे गया है। ये इलाका जो है एकदम से अगर देखा जाए तो आपके बगल में पहाड़ीपुर है, यहाँ से 31-32 IAS है, मतलब ये मिश्रान कहा जाए तो ये इलाका एकदम उर्वरा भूमि है शिक्षा के क्षेत्र में। हमेशा टॉपर लोग यहाँ आते हैं, टॉपर लोग निकलते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख सचिव हैं वो भी आपके बगल के हैं, दुर्गा शंकर मिश्रा जी। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बता दूँ कि जो आपने नाम लिया श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी का, इस कॉलेज में जहाँ हम खड़े हैं, ये हाजी मुनीर इंटर कॉलेज, हाजी मुनीर खान साहब का इंटर कॉलेज बनाया और स्थापित किया हुआ। इस कॉलेज में उन्होंने, इस कॉलेज में आकर के इसमें मीटिंग किया है। इस कॉलेज में हाजी साहब के साथ बैठ कर के उन्होंने हाजी साहब का सहयोग किया। इस कॉलेज की मान्यता जूनियर की रही हो, 1992 में जो मान्यता हुई उन्होंने मान्यता दिलाई। हाई स्कूल की मान्यता में सहयोग रहा, इंटर की मान्यता में सहयोग रहा, रहमानिया PG कॉलेज की मान्यता हुई, इसमें उन्होंने उसमें सहयोग किया। काफ़ी मतलब इस इलाके के लिए उन्होंने इस कॉलेज को काफ़ी दूर जाकर, यानी मारूपुर जा कर के या बेलखा जाकर पढ़ते थे। कोई कॉलेज इस इलाके में नहीं था। जब ये कॉलेज खुला था कोई कॉलेज नहीं था, उनके सहयोग से ये कॉलेज खुला और ये कॉलेज आज बहुत आगे है, लोगों को यहाँ सेवाएं दे रहा है, गरीब बच्चों को जो है मदद करता है, कॉलेज की मदद करती है और काफ़ी सहयोग रहा है। तो आप सुन रहे थे जाकिर हुसैन साहब को। हम आपकी जानकारी के लिए बता देंगे, जाकिर हुसैन साहब जो है जहाँ हम खड़े हैं एक कॉलेज है और इस कॉलेज के जो है अध्यक्ष हैं, संस्था के अध्यक्ष हैं, प्रबंधक हैं, और ये वही जगह है जहाँ आज जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी भी आकर के बैठा करते थे, मीटिंग किया करते थे। यह गरीबों के लिए, असहायों के लिए और मजदूर के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए जो है इस विद्यालय की स्थापना की गई है। और जाकिर हुसैन साहब आप अपने ग्राम सभा के एक उसके लिए प्रधान हैं। हम आपको 0 ग्राउंड पे ग्राम सभा के सारे विकास कार्यों को दिखाएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज को। मुरली के साथ।